नमस्कार, मैं पूनम शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका प्रथम न्याय में। आज हैं हम मीरा भाईंदर के सुभाष चंद्र बोस मैदान के बाहर। पहले जो है हमारी महानगर पालिका यहाँ की पहले नगर पालिका के बाहर आंदोलन करने की आज़ादी देती थी, वहाँ बैठ के आप कर सकते थे। तो वहाँ से उनकी जो पोल है वो खुलने लगी, तो उनको वो चीज़ बुरा लगने लगा। फिर उन्होंने ये मैदान दिया कि आप यहाँ पे बैठ के करें। फिर यहाँ से भी जब उनके ही खिलाफ आंदोलन होने लगे तो आज उन्होंने यहाँ की परमिशन भी बंद कर दी। तो जंगम जी यहाँ पे बाहर बैठ के, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगी कि दिखाएं कि जंगम जी यहाँ पे बाहर बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन यहाँ पर इसलिए है कि मीरा भाईंदर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो लोगों को दी नहीं जा रही हैं, पर यहाँ पे आर्ट गैलरी खुल रही है और उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। तो सरकार ने अच्छी खासी बंदोबस्त भी की है। मैं चाहूँगी कि मेरे राइट में कैमरामैन दिखाए, यहाँ पे टीम खड़ी हुई है जो कंट्रोल करती हैं ऐसे जब भी कुछ आंदोलन या मोर्चा रहता है ऐसी चीज़ों को, ताकि कुछ भी भड़काऊ चीज़ें ना हो। पुलिस भी है यहाँ पे, तो ये तो एक तरह से अच्छी बात है। और डिटेल में जानेंगे कि क्यों हो रहा है, क्या क्या और मुद्दे हैं जंगम जी से। तो हम आ गए प्रदीप जंगम जी के पास, जो कि सोशल वर्कर हैं। हर छोटे बड़े मुद्दों पे लोगों की भलाई कैसे हो सकती है, इसको लोग लेके वो हमेशा जागरूक रहते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद, थैंक यू। तो हम जानना चाहेंगे कि आज किस बात के लिए आप आंदोलन पर हैं इतनी धूप में, जो कि 2 मिनट हमारा बैठना भी दुश्वार होते जा रहा है, मतलब बहुत ऐसे लग रहा है जल्दी से छाँव में जाओ। तो आप यहाँ क्यों तप रहे हैं? रिजर्वेशन 300 जो 14 फेब 2019 को मैंने जिसका ओपनिंग किया था, सबसे बड़ा मैदान है जो हाटकेश में है। वहाँ पे आज पूर्व सीएम फडणवीस जी इनके हाथों से प्रमोद महाजन म्यूजियम का, कला दालन का आर्ट गैलरी कुछ बनने वाली है वहाँ पे। उसके लिए 40 करोड़ रुपया खर्चा करके यहाँ के सत्ताधारी लोग, बीजेपी शिवसेना यहाँ पे बना रही है। तो उसके भूमि पूजन का मैं विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारा प्लेग्राउंड है। उस प्लेग्राउंड में 20% जो जगह है वो आप यूज़ करके जो बना रहे, उसके लिए हम लोग का विरोध है कि वो पूरा ग्राउंड वैसे के वैसे डेवलप करके इस मीरा भाईंदर में एक अच्छा बड़ा मैदान है खेलने के लिए, उसको कायम रखे। और पहली बात तो इस मीरा भाईंदर शहर में अभी तक आपने सिर्फ जितने भी भूमि पूजन किए वो एक भी वास्तु अभी तक रेडी नहीं हो गई है। तो ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है उनका और पैसों की बर्बादी। मीरा भाईंदर वासियों का जो टैक्स ले रहे हैं, मतलब घर घर जाकर उनकी प्रॉपर्टी सील करके जो भी टैक्स ले रहे, जो दुगना टैक्स ले रहे, डबल, जो 3 साल का अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो 3 बार टैक्स बढ़ चुका है। और ये टैक्स भरने के बावजूद भी मीरा भाईंदर वासियों को जो बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है शहर में। हमें अगर कोई एक मेजर ऑपरेशन करना हो तो आज हमें मुंबई में जाना पड़ता है, तो हम मुंबई में टैक्स भरते हैं ना, मीरा भाईंदर को क्यों हम टैक्स पे करेंगे? उसके बाद में हमको अगर एजुकेशन में 7वीं तक स्कूल है इस मीरा भाईंदर शहर में, तो 10वीं तक क्यों नहीं है? पहली बात तो पिछले 20 सालों में यहाँ के राजनेताओं ने किया क्या है? और अगर आज का अगर भूमि पूजन अगर प्रमोद महाजन इंटरनेशनल स्कूल का होता तो हम लोग विरोध नहीं करते, हम लोग खुशियाँ मनाते। पहली बात तो 10वीं तक स्कूल नहीं बनाया, तो पहली बात तो 10वीं तक स्कूल तो बनाइए एटलीस्ट इस मीरा भाईंदर शहर में, कि यहाँ के बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं सरकारी स्कूल में तो नहीं पढ़ सकते, 7वीं तक पढ़ सकते, फिर उनको प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ता है। फिर 10वीं से ग्रेजुएशन तक एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है यहाँ पे, तो कॉलेज का तो भूमि पूजन कीजिए। चलो आज प्रमोद जी महाजन कॉलेज का अगर ओपनिंग होता था तो हम लोग विरोध नहीं करते थे। इस मीरा भाईंदर शहर में सिर्फ ये अपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए और अपने ही मतलब ठेकेदार, वहाँ पे अभी जो आर्ट गैलरी बनेगी तो किसी न किसी ठेकेदार को दिया जाएगा, और ठेकेदार उनको सभी नगर सेवक को, स्टैंडिंग कमेटी से लेके सभी नगर सेवक जो भी बड़े बड़े लीडर हैं उनको अपना परसेंटेज देगा। तो हमारा एक बेसिक जो एक मैदान जा रहा है वो मैदान का मतलब वही कायम रहे, इसके लिए हम लोग का ही विरोध है पहली बात तो। अच्छा, तो सर यहाँ पे आपने ये सेम क्वेश्चंस की सारी चीज़ें क्या आपने पर्सनली यहाँ के नगर सेवक या जो बड़े नेता हैं उनसे मिलकर नहीं किया? नेता और नगर सेवक पहली बात तो अपने परसेंटेज कैसे निकले इसके ऊपर मीरा भाईंदर में पिछले 20 सालों से काम करते आ रहे हैं। उनकी बैलेंस शीट अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी बैलेंस शीट कितनी है। पहली बात तो जो कल तक बाइक लेके घूमते थे आज उनके पास करोड़ों रुपए की गाड़ी कहाँ से आती है? इसके लिए इन सभी बेसिक चीज़ों से नगर सेवकों का, विधायकों का और एमपी का कोई लेना देना नहीं है। मीरा भाईंदर वासियों को ये समझना चाहिए कि आखिर कब तक मीरा भाईंदर शहर से हम लोग दूर मुंबई कॉरपोरेशन में हॉस्पिटल के लिए जाएंगे, इलाज के लिए जाएंगे, एडमिशन के लिए मुंबई में ही जाएंगे। तो यहाँ पे आप टैक्स ही मत भरो, तो उससे अच्छा बीएमसी को ही भरते जाओ ना। तो
तो यहाँ के नगर सेवक कुछ काम करते नहीं। पहली बात तो उनको 386 का, अगर किसी भी नगर सेवक को, मेरा तो खुला चैलेंज है, आमदार को भी पूछो, नहीं तो नगर सेवक को उनको भी पूछो, या मीरा भाईंदर के कोई भी पॉलिटिकल नेता को पूछो कि आपने पिछले 20 सालों में 386 रिजर्वेशन में से कितने डेवलप किए। हॉस्पिटल बनाया नहीं बनाया, कॉलेज बनाया नहीं बनाया, इंजीनियर कॉलेज बनाया नहीं बनाया, मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। तो ये सब चीज़ें जो चाहिए वो तो नहीं बना सकते, और ये आर्ट गैलरी की ज़रूरत ही नहीं है पहली बात तो। सर तो यहाँ के पब्लिक के लिए हम मतलब यहाँ के पब्लिक के बारे में जानना चाहेंगे, क्या वो जागरूक नहीं है या उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि वो कभी खुल के इन चीज़ों में भाग लेते हमको तो नहीं दिखे। नहीं, जागरूक नहीं है ऐसा बोल नहीं सकते हैं, अंधे बन चुके हैं पहली बात तो, और जिंदा लाश करके यहाँ के मीरा मंदिर की 98% पब्लिक तो वैसे ही जी रही है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। भले वो जिंदा है, पार्टी से बिलोंग करते, तो पार्टी का नेता बलात्कारी रहे तो भी उसी को वोट देंगे, पार्टी का नेता अगर चोर भी रहे तो भी उसी को वोट देंगे, पार्टी का नेता के भाई ने अगर मर्डर भी किया रहेगा, मर्डरर अगर कॉर्पोरेटर का कोई रिलेटिव भी है उसी को वोट देंगे। लेकिन अंधे बन चुके हैं लोग मीरा तो क्या उनके पास दूसरे ऑप्शन नहीं रहते कि अगर मतलब एक बलात्कारी है तो दूसरा मर्डरर है, तो वो दोनों में से एक को चुन लेते हैं? शायद ऐसा होगा कोई अच्छा पॉलिटिक्स में। उनके पास ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन पब्लिक के मतलब आंख पर बीजेपी की, कांग्रेस की, शिवसेना की, राष्ट्रवादी की पट्टी बांध चुके हैं। वो नेता कोई भी हो, और तो पार्टी से बिलोंग करते हो, बहुत सारे लोग ऐसे ही कि जो पैसा देते हैं। मीरा मंदिर की ज़्यादा करके तो 75% जो वोटिंग करते हैं, पहली बात तो 50% वोट होता है मीरा मंदिर शहर में 20 सालों से, 50-60% कभी हुआ नहीं है आज तक। तो 50 में से 35% तो पब्लिक 500 रुपया, 1000 रुपया और खाना और पीना इसी में वोट देते बैठते हैं। इसी के लिए आज ये परिस्थिति है कि शहर में एक भी हॉस्पिटल नहीं, शहर में एक भी कॉलेज नहीं है, और शहर में स्कूल नहीं है। तो ये जनता की ही गलती है पहली बात तो, क्योंकि नगर सेवक को एक फ़ोन नहीं कर सकते। अगर पानी नहीं आता है तो हम लोग मीरा मंदिर की जनता वॉचमैन को फ़ोन करते हैं और उसको गालियाँ देती है सुबह 7 बजे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि 7 बजे नगर सेवक को फ़ोन करे, या विधायक को फ़ोन करे, या MP को फ़ोन करे कि भाई मेरे घर पे आज सोसाइटी में पानी नहीं आया तो अभी भेज, तो तू सो क्यों रहा है, तू उठ जा और पहले मेरे सोसाइटी में पानी भेज। ये पूछने की हिम्मत इस मीरा मंदिर की जनता में नहीं है पहली बात। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या आह्वान करना चाहते हैं? जागरूक बनिए। जो 386 रिजर्वेशन से जो आपके घर पे अभी चंदा मांगने भी आ रहे हैं, उनको भी आप पूछिए कि भाई हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया, हॉस्पिटल के लिए भी चंदा लो पहली बात तो। कॉलेज क्यों नहीं बनाया, कॉलेज के लिए भी चंदा लीजिए। फिर जो तकलीफ़ें हैं, जो बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसके बारे में आप सवाल कीजिए, जन जागृति कीजिए। नगर सेवक को आपको फ़ोन करने का अधिकार है, नगर सेवक से आप सवाल कर सकते हैं, विधायक से सवाल कर सकते हैं, खासदार से सवाल कर, उठाइए फ़ोन और लगाते रहिए। जब तक सॉल्यूशन निकलते नहीं, अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होते, तब तक उनको आप पूछ सकते हैं। आप हम लोग चुन कर क्यों देते हैं ना आखिर उनको। तो यही आह्वान करूँगा मीरा मंदिर की जनता को आपके चैनल के माध्यम से कि सवाल पूछिए, डरिए मत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, सर ने यहाँ की जनता से भी आह्वान किया है कि आप चुपचाप बैठेंगे तो कोई, कहा जाता है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। आपको उनके समर्थन में आना होगा, आपको जागना होगा, आपको जानना होगा कि आपके अधिकार क्या है, वो आपको नहीं मिल रहे हैं। आपने किसी को चुन के भेजा है अपनी प्रतिनिधित्व करने के लिए, और वो बस अपने कार्यालयों में या घरों में सो रहा है, तो आपको उसको जगाना होगा। तो हमारा भी जनता से यही गुजारिश है कि सर के जो इनका आंदोलन है उसको आप बड़े लेवल पे पहुंचाइए, ताकि लोगों तक पहुंचे। जो बड़े नेता सोए हुए उनको भी पता चले कि हाँ, जनता जागरूक है, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वो उठ के सामने आएगी, तो उनके मन में भी एक डर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं पूनम शुक्ला, कैमरामैन रफीक खान के साथ प्रथम न्याय।